गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, LLB फर्स्ट ईयर, हिंदू लॉ। हम अभी लास्ट जो टॉपिक कर रहे थे वह शॉर्ट नोट्स हैं। उसमें एक शॉर्ट नोट आपका बच गया था, वो हम देखेंगे। शून्य व शून्यकरण विवाह के संतानों की स्थिति, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 16। हमने क्लास में शून्य व शून्यकरणीय विवाह कर लिया था। जब हमने वैध विवाह की आवश्यक शर्तें की थी, उसमें मैंने साथ ही बताया था कि कुछ विवाह की शर्तें हैं जो विवाह के समय जिनका पालन नहीं किया जाता है तो विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है, जबकि उनमें से कुछ शर्तें ऐसी है जो विवाह के समय अगर नहीं पूरी होती है तो ऐसी स्थिति में विवाह शून्यकरणीय माना जाता है। पक्षकारों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह ऐसी स्थिति में उस विवाह को शून्यकरणीय न्यायालय में जाकर घोषित करवा सकता है। आज हम सेक्शन 16 देखेंगे, जिसमें है कि अगर पक्षकारों के बीच में विवाद तो हुआ है परंतु कुछ शर्तों की कमी की वजह से विवाह या तो शून्य श्रेणी के अंतर्गत आता है या शून्यकरणीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उस विवाह के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसको किस प्रकार के अधिकार उत्पन्न होंगे, वह लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, वैध संतान मानी जाएगी या अवैध संतान मानी जाएगी। तो सेक्शन 11 जो है वह शून्य विवाह के बारे में बताता है। सेक्शन 12 जो है वह शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताता है। तो सेक्शन 11 में जो कहा गया है, सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर शून्य विवाह चाहे अधिनियम पारित होने से पूर्व या पश्चात किया गया है, अगर पक्षकारों के द्वारा न्यायालय के द्वारा शून्य विवाह या अकृत विवाह की डिग्री प्राप्त नहीं की गई है, अगर इस दौरान किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा हमेशा वैध ही माना जाएगा। शून्यकरणीय विवाह सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि अगर शून्यकरणीय विवाह जो है अधिनियम के पारित होने से पूर्व या पश्चात हुआ है परंतु पक्षकारों के बीच में विवाह जो है वह शून्यकरणीय है, चाहे पक्षकारों ने शून्यकरणीय विवाह की डिग्री प्राप्त की है या नहीं की है, अगर पक्षकारों के किसी भी संतान की उत्पत्ति होती है तो बच्चा जो है वैध ही माना जाएगा। तो सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर पक्षकारों के मध्य विवाह हुआ है तो ऐसी स्थिति में बच्चा हमेशा ही वैध ही माना जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य यह माना जाता है कि सामान्य तौर पर हमारे भारत जो है उसमें अभी तक भी 70% जो लोग हैं वह शिक्षित नहीं है और वह ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विवाह के समय अगर किसी भी प्रकार से कोई भी शर्तों में कमी रहती है जिसकी वजह से विवाह शून्य या शून्यकरणीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ऐसी स्थिति में उसका खामियाजा बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनसे अगर कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो वह वैध ही मानी जाएगी। अब केवल यह माना जाता है कि अगर कोई भी बच्चा अनैतिक संबंधों से उत्पन्न होता है तभी वह अवैध माना जाएगा, बाकी प्रत्येक परिस्थिति में बच्चा जो है वैध ही माना जाता है। और इसे वैध मानने का मुख्य उद्देश्य यह माना जाता है कि अगर पति पत्नी में से किसी भी व्यक्ति का कोई दोष है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध है, किसी भी प्रकार का कोई भी कपट है, तो ऐसी स्थिति में उनके इस दोष की वजह से किसी भी निर्दोष बच्चे को दोषी नहीं माना जा सकता है, उसका खामियाजा उस बच्चे को प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे वैधता का दर्जा दिया जाता है। और जिस प्रकार वैध विवाह की संतानें संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है और अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है, इसी प्रकार शून्य व शून्यकरणीय विवाह की संतानें भी हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। मैंने आपको क्लास में पेरूमल वर्सेस पुन्ना स्वामी का केस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा ईसाई लड़की के साथ विवाह किया जाता है, जो दोनों पक्षकार हिंदू नहीं हैं। इस शर्त की अवहेलना होने की वजह से विवाह को शून्य माना जाता है, परंतु इसमें यह कहा गया कि उनसे उत्पन्न जो संतान है वह वैध संतान मानी जाएगी और वह अपने अन्य जो कजन्स हैं उनके साथ उसी प्रकार अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है जिस प्रकार उसके अन्य जो कजन्स उस परिवार में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। तो सेक्शन 16 ये कहता है कि पक्षकारों में अगर विवाह हुआ है, चाहे वह शून्य है या शून्यकरणीय है, उससे
उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं उनकी स्थिति पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बच्चा हमेशा वैध ही माना जाता है। केवल अनैतिक संबंधों से अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वह अवैध माना जाता है। बाकी सभी परिस्थितियों में बच्चा जो है वैध ही माना जाएगा और बच्चा उसी प्रकार उस परिवार का सदस्य माना जाता है जिस प्रकार उसके अन्य कजन्स जो हैं उस परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है।